वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ख़तरनाक से ईद की दावत के लिए पाए बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से उसको फ्रीज़ भी किया जा सकता है और रिज़ल्ट आज खाने के भी बताऊंगी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएँ। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास इंस्टेंट पॉट है। अगर आप चाहें तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं और चाहे तो पतीले में भी, लेकिन पतीले में चूँकि टाइम ज़्यादा लगता है तो आमतौर पर लोग प्रेशर कुकर में बनाते हैं। सॉटे मोड ऑन है, यानी चूल्हा ऑन है। तो इसमें अब हम डालेंगे 1 कप तेल। हमारा तेल थोड़ा बहुत गर्म हो गया है तो इसमें अब हम डालेंगे 3 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 3 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 3 टेबलस्पून ही हरी मिर्चों का पेस्ट। तो ये सब चला जाएगा इसमें। और अब इसे हम सॉटे करेंगे। तो लहसुन अदरक हमारा सॉटे हो गया है थोड़ा बहुत, और अभी होगा तो उसमें हम कुछ मसाले डालते हैं जो कि कुछ यूँ है कि 4 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.25 टेबलस्पून सॉल्ट। तो ये सारी चीज़ें इसमें चली जाएगी। ईद की दावत पे पाए जो है वो सब बहुत पसंद करते हैं। वैरायटी हो और पाए हो तो चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, सबको मज़ा आ जाता है। मसाला हमारा जो है वो भुन गया है, तेल ऊपर सरफेस पे आ गया है। तो इसमें अब हम डालेंगे 1 कप तली हुई प्याज। ये बाद में डालेंगे 1 कप। इसको भूनेंगे। और अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है तो सबसे पहले आप प्याज तल लें और उसके बाद ये सारी चीज़ें कर लें। दो मिनट के आसपास हो गए प्याज़ों के साथ भी भूनते हुए। तो इसमें अब हम डाल देंगे दही। तो ये हमारा 1 कप है भर के, और अब हम डालेंगे आधा कप और। तो ये नहीं 1.5 कप दही गया है, इसको अच्छे से मिला लेंगे। दही डालने के बाद फास्ट चलाएंगे। चले अब हम इसमें डाल देते हैं पाए। तो यहाँ देखें हमारे पास 4 पाउंड मटन के पाए हैं, यानी 2 किलो के आसपास। तो इसे अब हम डाल देंगे। चले अब पायों के साथ अच्छे से भूनेंगे। पाए के लिए मुझे एक चीज़ बतानी है। वैसे तो इन जनरल दावतों के लिए मैं बता दूं, घर में भी मैं तो इसी तरह करती हूँ, लेकिन जो दावतों के लिए हम थोड़ा सा एडवांस में पका लेते हैं फ्रीज़ करने के लिए, या अगले दिन पकाना शुरू करते हैं तो नेक्स्ट डे तक पहुँचते हैं, या मॉर्निंग से। तो क्या है कि जो मीट वगैरह डिफ्रोस्ट करते हैं ना, उसको बाहर नहीं रखा करें, फ्रिज में डिफ्रोस्ट करें। वॉश करते हैं फिर उसके बाद अगर नहीं पकाना है उसको फ्रिज में रख दें। अब पायों के लिए स्पेशली मुझे ये कहना है कि पाए में इतनी बोटियाँ वगैरह ये सब नहीं होती है ना, तो जिस तरह से गोश्त डिफ्रोस्ट करते हैं इसको बाहर निकाल के रख देते हैं, फिर 2-4 घंटे बाद कहते हैं कि भाई अब हो गया होगा डिफ्रोस्ट, आराम से धोया, फिर स्ट्रेनर में रखा, बाहर रखा हुआ है, 5-6 घंटे गुजर गए। तो बेसिकली क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता सड़ना शुरू हो जाते हैं, जो कि स्मेल यूँ नहीं आती है, दिखने में भी नहीं लगता, लेकिन जब पक जाते हैं और जब खाते हैं ना, कितने भी लजीज बने हुए होंगे, उसमें से एक इस तरह की स्मेल आ रही होगी जो इरिटेट करेगी। तो बेसिकली क्या है कि जैसे पायों को धोया, फ्रीज़र में थे तो भी निकाल के धोया, और धोने के बाद उसको आप क्लीन करके और वो ड्राई करके इमीडिएटली छन्नी में डाल के फ्रीज़र में अगर रखना है तो रख दें, या फ्रिज में रख दें, बाहर नहीं रखें, फिर पकाएं।
जैसे मैंने ये अगले रोज़ वॉश किया था, वॉश करने के बाद मैंने उसको जिपलॉक बैग में स्ट्रेनर में डाल के रखा, फ़ौरन जिपलॉक बैग फ्रीज़र में रख दिया। अब ये मैंने पकाने से पहले इसको निकाला है, पानी में डाल के इसको निकाल लिया है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि हम जब लोगों को दावत देते हैं और फिर अगला पिछला अगर कुछ हो और अल्लाह ना करे बीमार हो जाए, तो ये बहुत कंसर्न वाली बात है। ठीक है, थोड़ा सा पानी डालते हैं, 2-3 टेबलस्पून पानी डाल दिए। अब उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारे पायों को भूनते हुए ऑलमोस्ट 10 मिनट के आसपास हो गए हैं। हमने मसाले को 10-12 मिनट भूना है। तो अब ये अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है, तेल भी सरफेस पे आ गया है। तो इसमें अब हम पानी डालेंगे। चार कप पानी डाल दिया और मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था पानी को, ताकि प्रेशर जो है वो जल्दी डेवलप हो जाए। और अब इसे हम कवर कर देंगे, कैंसिल कर देते हैं सॉटे मोड और लिड डालते हैं। प्रेशर कुक करेंगे इसे 30 मिनट्स। तो प्रेशर डेवलप होने के 30 मिनट्स में मिलते हैं। 3 मिनट्स हुए हमारे, टाइमर ऑफ हुए हुए, तो वेंट करते हैं। ये देखिए कैसा खौल रहा है। ये देखें, उठाएंगे और ये तोड़ने की बहुत कोशिश करेंगे तब सेपरेट होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। देखने से ही लग रहा है कि ये अभी टफ़ है। तो हमें इतना ही चाहिए, क्योंकि अगर हमें फ्रीज़ करना है तब हमारे पानी की क्वांटिटी कम होनी चाहिए। उसके बाद जब हम निकालेंगे इसे, तो जब कुक करने के लिए रखेंगे, तो मैं उमूमन कोई थॉ वगैरह नहीं करती हूँ, वो बस ट्रांसफ़र कर देती हूँ पतीले में, और आहिस्ता आहिस्ता वो डिफ्रोस्ट होता है, फिर थोड़ा गर्म होता है, फिर पकना शुरू होता है। बाय द टाइम मेहमान आते हैं तो वो एकदम राइट कंसिस्टेंसी पे आ गया होता है। तो इसको निकालते हैं। अब ये जो हमने 1 कप प्याज बचा के रखी थी ना, वो इस पॉइंट पर हम डाल देंगे। इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो ये हो गया और अब हम इसमें निकाल लेंगे। तो आपने देखा कैसा जैसे निहारी और कोरमे टाइप का लग रहा है, क्योंकि हमें फ्रीज़र में रखना है। तो हम ज़ाहिर है जितना पतीला बन जाएगा वो शोरबा वो तो नहीं रख सकेंगे। तो ये इस वक्त हमने कॉन्सेंट्रेटेड बनाया है, ये कॉन्सेंट्रेटेड पाया। और ये मेरा जो है ना बर्तन 10,000 साल पुराना बर्तन है। जब बच्चे बहुत छोटे छोटे थे तो मैं किसी कन्वेंशन में गई थी, तो वहाँ वो सेल्समैन सेल कर रहा था और मुझे तो हर नई चीज़ अट्रैक्ट कर जाती है। तो उसने बताया था कि ये लिड रखी, इसको बंद किया और फिर उसके ऊपर वो खड़ा हो गया था पाँव रख के कि ये देखो कितना स्टेबल है। और मैं तो पागल हो गई, मैं कहा मुझे तो चाहिए ही चाहिए। तो छोटे बड़े इतने 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 सब साइज़ के लिए थे। वक्त के साथ साथ सब बाय बाय हो गए, लेकिन ये जो है अभी भी है। तो इसमें जो है देखने में लग नहीं रहा है बड़ा है, लेकिन पूरा जब मैं एक बड़ा पतीला बनाती थी ना कोई चीज़, तो इसमें ट्रांसफ़र हो जाती थी, कहीं ले जाने के लिए इजी रहता था। बेसिकली ये मैजिकल बोल है, मैजिकल बोल। तो ये देखिए ये कम्प्लीटली निकल गया है। किनारे कर देते हैं और ज़रा सा ठंडा होगा तो इसको कवर करके फ्रीज़र में रखेंगे। देखिए ठंडा हो गया है, अब इसे हम कवर करके फ्रीज़र में रख देते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसे प्रिपेयर किस तरह करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये टेक्निक? मैं तो हमेशा इस तरह करती हूँ
क्या मज़ा आता है कि पार्टी में हम भी खूब इंजॉय करें और थके हुए ना हों। तो ये एडवांस में हम किस तरह से प्रिपेयर करके कॉन्सनट्रेट फ्रीज़र में रख सकते हैं। अब ज़ाहिर है इतना बड़ा पतीले वगैरह तो हम नहीं रख सकते, तो ये 80% कुक करके हमने सारी भुनाई शुनाई करके और रख दिया। और कमी किस चीज़ की है? 2 चीज़ों की। एक तो ये कि ये 80% कुकड है, 20% बाकी है, प्लस इसमें बहुत सारा पानी बाकी है क्योंकि शोरबा हमें बनाना है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगी, और हमेशा इसी तरह करती हूँ कि जिस दिन पार्टी हो या दावत हो उस दिन फ्रीज़र से निकाला, डायरेक्ट उसको उलट दिया पतीले में और उसके बाद चूल्हा ऑन कर दिया, और जब वो मेल्ट हो गया आहिस्ता आहिस्ता धीमी आंच पे, तब इसमें गरम गरम 10 से 12 कप पानी डाल दें और उसको फिर पकने दें। 20% कुक हो जाएगा और फिर शोरबा आपकी मर्ज़ी का बन जाएगा। क्या कहते हैं, है ना? मज़े की चीज़, स्मार्ट थिंकिंग। क्योंकि मेरी आइडिया यही है कि हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जब हम मेहमानों को बुलाएं तो हम भी फ्रेश हो, खुश हो, इतने ही प्यारे लग रहे हो जैसे वो लग रहे हों, ताकि किसी को घर में आते हुए वही खुशी महसूस हो जो हम इनवाइट करते हुए होते हैं, लेकिन फिर उस दिन टायर्ड होते हैं तो वो फील नहीं कर रहे होते हैं। तो ये टेक्निक है खुश रहने की बेसिकली। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।